कई सालों से यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। हर साल इंडिया के कोने कोने से लाखों स्टूडेंट्स यूएस आते हैं, अमेरिकन ड्रीम को चेज करते हैं और रिसर्च लैब्स, क्लासरूम्स और इकोनॉमी को पावर देते हैं। F1 वीजा सिस्टम, जो ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस पर बेस्ड है, ने लंबे समय से स्टेबिलिटी दी है, जिससे स्टूडेंट्स को अपनी लीगल स्टेटस की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का मौका मिलता है। लेकिन अब यूएस गवर्नमेंट इन रूल्स में एक बड़ा चेंज करने पर विचार कर रही है। बातचीत अब इस पर हो रही है कि कौन आ सकता है से हटकर अब इस पर हो रही है कि वे कितने समय तक रह सकते हैं और किन कंडीशंस में। ये सिर्फ एक छोटा मोटा चेंज नहीं है, यह एक फंडामेंटल चेंज है जो हजारों इंडियन फैमिलीज के प्लान्स को बिगाड़ सकता है। अचानक अमेरिकन डिग्री की जर्नी अनसर्टेनिटी और नए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स से घिर गई है। इसका लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स, पोस्ट स्टडी वर्क और यूएस एजुकेशन की ओवरऑल वैल्यू पर क्या असर होगा? रूल्स बदल रहे हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को जल्दी से एक नई रियलिटी के हिसाब से ढलना होगा। तो बड़ा चेंज क्या है? करंट F1 और J1 वीजा सिस्टम आपके एकेडमिक प्रोग्राम की पूरी लेंथ के लिए स्टेटस देता है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। इस ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस मॉडल का मतलब है कि आपको अपनी डिग्री के बीच में वीजा एक्सपायर होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। नया प्रपोजल इसे खत्म कर रहा है और इसे एक फिक्स्ड टर्म वीजा से बदल रहा है, आमतौर पर 2 या 4 साल का, चाहे आपके प्रोग्राम की लेंथ कितनी भी हो। अगर आपकी पढ़ाई आपके वीजा से ज्यादा चलती है तो आपको USCIS के जरिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि एक आसान प्रोसेस नहीं है। ऑफिशियल रीजन क्या है? नेशनल सिक्योरिटी और स्टूडेंट्स की बेहतर ट्रैकिंग। गवर्नमेंट का तर्क है कि फिक्स्ड टर्म्स लूपहोल्स को बंद करेंगे और कंप्लायंस को एंश्योर करेंगे, लेकिन रियलिटी में यह ब्यूरोक्रेसी और अनसर्टेनिटी की लेयर्स बढ़ाता है। स्टूडेंट्स को रिसर्च और पेपर वर्क के बीच जूझना पड़ सकता है और उनका एकेडमिक फ्यूचर इमिग्रेशन डेडलाइन से जुड़ा होगा। पुराने सिस्टम की सिंप्लिसिटी अब नहीं रही, उसकी जगह एक ऐसा प्रोसेस आ गया है जो ज्यादा प्रोबेशन पीरियड जैसा लगता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है ज्यादा स्ट्रेस और उस चीज पर कम फोकस जो वाकई मायने रखती है, उनकी एजुकेशन। सबसे पहला असर, एकेडमिक कंटिन्यूटी में रुकावट। रिसर्च और एडवांस डिग्रीज शायद ही कभी एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करती हैं। प्रोजेक्ट्स लंबे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं और पीएचडी अक्सर शुरुआती अनुमानों से ज्यादा चलती है। फिक्स्ड टर्म वीजा के तहत स्टूडेंट्स के क्रिटिकल मोमेंट्स पर लीगल स्टेटस एक्सपायर होने का रिस्क होता है, जिससे उन्हें इमिग्रेशन पेपर वर्क के लिए रिसर्च रोकनी पड़ती है। यह आने वाली डेडलाइन स्ट्रेस बढ़ाती है, मेंटल हेल्थ पर असर डालती है और स्टूडेंट्स को ज्यादा सेफ, छोटे प्रोजेक्ट्स की ओर धकेल सकती है। फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता है। वीजा एक्सटेंशन का मतलब है ज्यादा फीस, पॉसिबल लीगल कॉस्ट्स और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन। जो फैमिलीज पहले से ही मुश्किल में हैं, उनके लिए यह एक सीरियस नया खर्चा है। यूएस अपनी BRH खो सकता है क्योंकि दूसरे देश ज्यादा आसान, ज्यादा वेलकमिंग स्टूडेंट वीजा प्रोसेस ऑफर करते हैं। यूनिवर्सिटीज को भी नुकसान होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर पाइपलाइन धीमी होती है तो अमेरिकन एकेडेमिया अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एज खोने का रिस्क लेता है। स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए स्टेक्स ऊंचे हैं। कई इंडियन स्टूडेंट्स के लिए असली इनाम ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या OPT है, ग्रेजुएशन के बाद यूएस में काम करने का मौका। OPT पढ़ाई और करियर के बीच के गैप को भरता है, जिससे ग्रेजुएट्स को एक्सपीरियंस हासिल करने और लोन चुकाने में मदद मिलती है। लेकिन नए वीजा लॉ रूल्स इस रास्ते को मुश्किल बना सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन से पहले फिक्स्ड टर्म वीजा लॉ एक्सपायर हो जाता है तो स्टूडेंट्स को OPT के लिए अप्लाई करने से पहले एक्सटेंशन लेना होगा। एक्सटेंशन प्रोसेस में कोई भी देरी या मनाही उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स को पूरी तरह से पटरी से उतार सकती है। एम्प्लॉयर्स इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को रिस्की हायर के रूप में देख सकते हैं, जिससे जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। यह अनसर्टेनिटी उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न को खतरे में डालती है जो इंडियन फैमिलीज को यूएस की ओर खींचता है।
नया सिस्टम एक भारी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन लाता है। वीजा एक्सटेंशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। एनरोलमेंट का प्रूफ, ट्रांसक्रिप्ट्स, फाइनेंस, एक डिमांडिंग एकेडमिक शेड्यूल के ऊपर। स्टूडेंट्स को डेडलाइंस को ट्रैक करना होगा, पेपर वर्क को मैनेज करना होगा और स्लो USCIS प्रोसेसिंग टाइम को नेविगेट करना होगा, जिससे लीगल लिम्बो का रिस्क होता है। यह प्रोसेस सब्जेक्टिव है। परफेक्ट एप्लीकेशंस को भी एक ऑफिसर के विवेक पर देरी या मना किया जा सकता है। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी स्ट्रेस बढ़ाती है और स्टूडेंट्स को अचानक जाने के लिए मजबूर कर सकती है। फाइनेंशियली कॉस्ट्स बढ़ती हैं, एप्लीकेशन फीस, पॉसिबल लीगल हेल्प और लॉस्ट टाइम। फोकस सीखने से हटकर ब्यूरोक्रेसी में सरवाइव करने पर चला जाता है। कई लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम अब एक मुश्किल एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट के साथ आता है। स्टूडेंट एक्सपीरियंस फंडामेंटली बदल गया है। इस नए लैंडस्केप में यूनिवर्सिटीज को सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं, बल्कि सपोर्ट सिस्टम के रूप में आगे आना होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस और डेसिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल्स DSOs लाइफलाइन बनेंगे, जो स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स वीजा प्रोसेस के जरिए गाइड करेंगे। स्कूलों को वर्कशॉप्स, चेकलिस्ट्स और लीगल रिसोर्सेज ऑफर करने होंगे ताकि स्टूडेंट्स कंप्लायंट रहें और एंजाइटी कम हो। लेकिन यह बढ़ी हुई रिस्पांसिबिलिटी यूनिवर्सिटीज पर प्रेशर डाल सकती है, जिससे वे क्वासी इमिग्रेशन एनफोर्सर बन सकते हैं। स्टूडेंट्स और स्कूलों के बीच का रिलेशन मेंटरशिप से बदलकर कंप्लायंस का हो सकता है। यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट और रेगुलेटरी डिमांड्स के बीच बैलेंस बनाना होगा और बेहतर पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करना होगा। उनकी कलेक्टिव आवाज चेंज को प्रभावित कर सकती है, यह दिखाते हुए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या वैल्यू लाते हैं। स्टूडेंट्स और उन इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए स्टेक्स ऊंचे हैं जो उन पर निर्भर करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए तैयारी अब जरूरी है। मजबूत इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट और लीगल रिसोर्सेज वाली यूनिवर्सिटीज चुनें। रियल वर्ल्ड एडवाइस के लिए करंट स्टूडेंट्स से कनेक्ट करें। पहले दिन से ही सभी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करें, डिजिटल और फिजिकल कॉपीज रखें और डेडलाइंस के लिए रिमाइंडर सेट करें। मजबूत एकेडमिक रिकॉर्ड बनाए रखें और अपने DSO के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहें। वीजा रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट्स के लिए बजट बनाएं, जिसमें एक्सटेंशन और लीगल फीस शामिल हैं। ऐसी स्कॉलरशिप्स पर विचार करें जो लिविंग और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को कवर करती हैं। ऑफिशियल सोर्सेज के जरिए इन्फॉर्म रहें। अफवाहों और सोशल मीडिया पैनिक से बचें। याद रखें, हर साल कई स्टूडेंट्स सिस्टम को सफलतापूर्वक नेविगेट करते हैं। केयरफुल प्लानिंग के साथ आप अभी भी US में अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्या इन बदलावों के कोई फायदे हैं? कुछ लोग तर्क देते हैं कि फिक्स्ड टर्म वीजा जवाबदेही बढ़ाते हैं और बेहतर एकेडमिक प्लानिंग को एनकरेज करते हैं। रेगुलर चेक इन संघर्ष कर रहे स्टूडेंट्स को जल्दी सपोर्ट पाने में मदद कर सकते हैं। इमिग्रेशन एडवाइजर्स और लीगल एक्सपर्ट्स की डिमांड नए करियर अपॉर्चुनिटीज बना सकती है। कुछ के लिए प्रेशर से डिग्री जल्दी पूरी हो सकती है, लेकिन ये नए रूल्स से होने वाले स्ट्रेस, कॉस्ट और अनसर्टेनिटी की तुलना में छोटे फायदे हैं। मूल मुद्दा वही रहता है, US ग्लोबल टैलेंट के लिए कम वेलकमिंग बनने का रिस्क लेता है। संक्षेप में, फिक्स्ड टर्म स्टूडेंट वीजा में चेंज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा चेंज है। स्टेबिलिटी की जगह अनसर्टेनिटी और रेड टेप ले रहा है। US एजुकेशन का सपना अब नए रिस्क और चुनौतियों के साथ आता है। स्टूडेंट्स को पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोएक्टिव होना होगा। यूनिवर्सिटीज को सच्चे सपोर्ट हब में बदलना होगा और सेंसिबल पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करना होगा। US अब अपनी टॉप चॉइस स्टेटस को ग्रांटेड नहीं ले सकता है। स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए एडॉप्शन और एडवोकेसी अब जरूरी है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिकन ड्रीम अभी भी जिंदा है, लेकिन इसके लिए रेजिलियंस, तैयारी और सक्सेस के लिए एक नए अप्रोच की जरूरत है।